नमस्कार दोस्तों। आज कहानी बहुत ही रंगीन कहानी है। बूढ़ा ससुर ने किया मेरी उद्घाटन। ये कहानी आप लोग सुनने से पहले अपने बंदूक को हाथ में ले लो, और जो भाभियां हैं वो तो अपनी जलेबी रानी के ऊपर हाथ रख लो, नहीं तो जलेबी चाशनी छोड़ देगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों, मेरा नाम हीरा लाल है। इस समय मैं करीब 55 साल का हूं। मेरी बीवी को गुजरे हुए 11 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा है जिसकी शादी जल्दी ही कर दी थी, ताकि घर में एक औरत आ जाए तो घर घर जैसा लगे, क्योंकि औरत के बिना घर अच्छा नहीं लगता। आपको भी तो पता है घर में एक औरत का रहना कितना जरूरी है। इस वजह से मैंने अपने बेटे बिंटू की शादी नीतू नाम की लड़की से कर दी। नीतू को मैंने पसंद इसलिए किया था क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और अच्छे खानदान की लड़की है। मुझे नीतू की खूबसूरती भा गई थी। नीतू दिखने में बहुत ही खूबसूरत, लंबी चौड़ी और अच्छी लड़की थी, और मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो नीतू के रूप में मेरे घर में बहू बन के आ गई। मेरा बेटा बिट्टू फौज में है। शादी के लिए 1 महीना पहले ही वह छुट्टी लेकर घर आ गया था। बेटे की शादी में उतने ज्यादा मेहमान नहीं आए थे, क्योंकि मैंने ये शादी बहुत ही सिंपल की थी। तो सबको मैंने एक होटल में ही बुलाया था, और शादी के बाद सीधे दूल्हा दुल्हन होटल आ गए, और वहीं पर शादी होकर फिर मेहमान सारे विदा हो गए। दूसरे दिन हम लोग सब अपने घर आ गए। मैं भी अपने बेटे की सुहागरात के लिए फूल वाले को बुलवाया, ताकि उसका बेड अच्छे से सजा दे। और ऐसा ही हुआ। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने बेटे की खुशियों के लिए, ताकि उसे अपने माँ की कमी ना खले। उस दिन घर में मैं अकेला ही था। इसके अलावा मेरा बेटा और बहू थे। तो हम लोगों ने जल्द ही खाना खा लिया था, और मैं जल्दी ही सोने चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन मेरे बेटे बहू के लिए खास है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं देर रात तक जागता रहूं और मेरे बेटे बहू की प्राइवेसी में खलल पड़े। मैं किताबों की कहानियां पढ़ते पढ़ते सो गया। जब नींद खुली, मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो रही थी। मैं हैरान हो गया। शादी के पहले दिन लड़ाई। कुछ देर में मामला काफी बिगड़ गया, लेकिन मैं बीच बचाव बिल्कुल भी नहीं करने गया था। मुझे लगा खुद ही यह दोनों अपने आप ठीक कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह दोनों लड़ते लड़ते मेरे कमरे तक आ गए। मेरा बेटा बोला, आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर लाए हो? इसको मनुष्य नहीं चाहिए था, इसको एक सांड चाहिए था। ये कहती है, तुम मुझे खुशी नहीं दे पा रहे हो, मेरी जिंदगी खराब हो गई। इसके अलावा ये कहती है, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं वापस चली जाऊंगी। तब नीतू ने कहा, मैं उस इंसान के साथ में कैसे रहूंगी जो मुझे खुशी ना दे सके? जब तुम पहली रात में मुझे खुशी नहीं दे पा रहे हो, तो पूरी जिंदगी क्या करोगे? अब मैं हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मेरा बेटा बहुत गुस्से में था। वह दोनों ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नई लड़की जो पहली बार बहू बनकर आई है, और उसका यह रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने अपने बेटे को बोला, सब ठीक हो जाएगा, और मैंने बहू को भी बोला, सब ठीक हो जाएगा। आज का दिन ऐसे लड़ाई करने का नहीं है। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए नए हो, इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। आगे जाकर शायद ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तब मेरी बहू बोली, दिक्कत कैसे नहीं होगी? तब मैंने अपने बेटे से पूछा, क्या बात है? बेटा बोला, पापा, मैं मानता हूं कि मुझे दिक्कत है। फौज में एक बार चोट लग गया था, इस वजह से अभी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर बोला कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी बहू और भी ज्यादा आग बबूला हो गई और बोली, जब तेरे में दम नहीं था तो मेरे साथ तूने शादी ही क्यों किया? इतना सुनते ही मेरा बेटा तुरंत ही घर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मेरा एक ही बेटा था, और वह भी मुझे छोड़कर चला गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं बहुत गुस्से में आ गया और जाकर मेन दरवाजा बंद किया। फिर वापस आकर देखा तो बहू उसी बेड पर बैठी हुई थी। अब मैं गुस्से में लाल हो गया था, और मैं जाकर उससे बोला, बहन, तुमने अच्छा नहीं किया। और गुस्से में मैंने उसको काफी कुछ सुना दिया। थोड़ी देर के बाद उसके आंख से आंसू आने लगे। अब वह मुझे मनाने लगी, पिताजी बस करो, मुझसे गलती हो गई, अब आगे ऐसा नहीं होगा। शायद मेरी बहू को बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा, पर मैं कहां मानने वाला था। मेरा बेटा ऐसे भी घर में नहीं था, क्योंकि मैंने उसका मैसेज पढ़ लिया था। वह अपने दोस्त के यहां चला गया था। मुझे मौका मिल गया। फिर पूरी रात अपनी बहू को समझाया और अपने बेटे को मैसेज कर दिया, कोई बात नहीं, सुबह आना, मैं बहू से बात कर रहा हूं।
थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे वादा किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने पति को खुद ही डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाऊंगी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। फिर मैंने बोला कि जाओ तुम अपने रूम में सो जाओ, और मैं अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह मेरा बेटा घर आया, सब कुछ बदला बदला सा हो गया था। मेरी बहू मेरे बेटे को सॉरी बोली और फिर हम तीनों ही खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन मैंने बहू को मुस्कुराकर पूछा, कैसा चल रहा है? वह बोली, सब ठीक तो नहीं है, पर हाँ ठीक हो जाएगा। ऐसे भी इनकी छुट्टी अब 6 दिन और है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यानी कि वह इस इंतजार में है कि उसका पति सही से ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे की छुट्टी खत्म हो गई थी और वह अपनी ड्यूटी पर चला गया था। फिर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। एक दिन जब बहू बाथरूम में कपड़े धुल रही थी कि अचानक वह फिसल गई और उसके पैर में चोट लग गई और उसके पैर में मोच आ गई। मैं उसका पैर ठीक करने के लिए पैर पकड़कर खींच रहा था तो उसने मुझसे कहा, अब छोड़ दीजिए पिताजी, अब दर्द अधिक हो रहा है। तो मैं बहू को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने दवा और एक तेल मालिश करने को दिया और आराम करने की सलाह दी। मैं बहू को लेकर वापस घर आ गया और दवा देकर बहू को आराम करने को बोला और खाना भी खुद से बनाया और बहू को खाना खिलाने उसके रूम में ले गया। बहू मेरे इस काम से शर्मिंदा होने लगी। फिर मेरे कहने के बाद खाना खा लिया। रात को मैंने दवा दी और बोला कि लाओ बहू, तेल भी मालिश कर दूं ताकि आपको जल्दी से आराम हो जाए। जैसे ही मैंने तेल बहू के पैर में लगाया तो मुझे एक करंट सा लगा। इतना मुलायम पैर दबाने में काफी अच्छा लग रहा था। अब मैंने बहू की तरफ देखा तो वो भी कुछ अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी। आपको पता होगा दोस्तों कि मैं पिछले 11 सालों से वो सब नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि बहू कुछ गलत कदम उठाएं, इसीलिए मैंने उससे बोला कि बहू कभी गलत कदम ना उठाना मेरे बेटे की वजह से, और अगर कभी ऐसा प्लान बने तो एक बार मुझे जरूर आजमा लेना। तो बहू ने कहा, ससुर जी अगर मुझे नहीं मिला तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। तो मैंने कहा, देखो बहू, अभी तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तो बहू ने कहा, पैर में ना चोट लगी है, वहां थोड़ी लगी। तो मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम लूडो का गेम अभी खेल सकते हैं। तो बहू ने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने सारी गोटियां सेट की और कुछ ही देर में लूडो की गोटियां अंदर पहुंचा दिया। पहले गेम ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद लूडो खेल रहा था, लेकिन दूसरे गेम में मैंने चारों गोटियों को एक साथ अंदर कर दिया। मेरी इस तेजी को देखकर बहू बोली, ससुर जी आप तो काफी तेज हो। तो मैं बोला, बहू मैंने ये गेम बहुत खेला है। तो बहू ने कहा, ससुर जी अब तो रोज खेलकर मैं भी इस खेल में मास्टर हो जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद मैंने अपने बेटे की जिंदगी कब बचा लिया और कुछ महीनों के बाद बेटा भी ठीक होकर लूडो का गेम अच्छे से खेलने लगा। जब बेटा बॉर्डर पर होता तो ये काम मेरे जिम्मे होता। इस तरह हम दोनों की जिंदगी अब बहुत ही अच्छी चल रही थी और बहू की खुशी तो देखते ही बनती थी। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।